हेलो दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है प्रश्न 5 को हल करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है। और इसके पहले हम जो है प्रश्न नंबर 4 को हल किए थे। और चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हम जो है क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, उसको ध्यान में रख करके हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, दिया हुआ है प्रथम पद 5 है। ठीक। अंतिम पद 45। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है, समझिए बात को। और योग योग आपका जो है 400 है। ठीक है। योग कितना है आपका 400। और कह रहा है पदों की संख्या, मतलब आपको n का मान ज्ञात कर, ये आपको जो है ज्ञात करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको d भी ज्ञात करना है। d भी क्या ज्ञात करना है, n का मान और d का मान। ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम पहले आराम से लिख लेंगे। ठीक है। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो प्रथम पद है यहाँ पे। ठीक है। प्रथम पद जिसको हम ए से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो प्रथम पद आपका कितना है 5। उसके बाद अंतिम पद है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, जिसको जो है हम अंतिम पद, जिसको हम जो है एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो अंतिम पद है आपका 45। ठीक है। और उसके बाद आपका योग दिया हुआ है एसन का मान, है ना। एसन का मान दिया हुआ है आपका 400। ठीक है। चलिए अब हम जो है प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। तो एसन बराबर कितना है भाई 400। और इसका अब यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एन का मान दिया हुआ है। तो एन का मान दिया हुआ है तो जो छोटा वाला है एन बराबर n/2 छोटी कोष्ट ए जोड़ एन। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, n/2 ए जोड़ ए एन बराबर 400। चलिए अब मान रखते हैं, अब हम लोग जिस सबका मान दिया हुआ है, तो n/2 ए का मान दिया हुआ है कितना 5, एन का मान दिया हुआ है कितना 45 बराबर 400। ठीक है। चलिए उसके बाद 45 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 50 हो जाएगा। तो 50n/2 बराबर 400। तो 25 बार में तो ये कट जाएगा, है ना। 25 दूनी 50, तो 25n बराबर 400। तो 25n मतलब 25 जो है n के साथ गुना में है, तो इसको हम बराबर के जब इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। तो 400/25, बताइए कितना बार में भाग लग जाएगा इसमें। तो काटते हैं 5×5 = 25, 5×8 और 16 बार में। ठीक है। तो 16 बार में जो है भाग लग जाएगा 400 में 25 से। 400 में 25 से 16 बार में भाग लगेगा, तो आपका n का मान आ गया 16। यहाँ तो दूर है, n बराबर 16। ठीक है। अब हम यहाँ पर n फार्मूला का प्रयोग करके अब हम d निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए अब n बराबर बताइए कितना दिया हुआ है भाई, तो n का मान है आपका 45 ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 45। चलिए ए का मान तो पहले से दिया हुआ है प्रश्न में 5, एन का मान अभी तुरंत निकला है 16 और डी का मान ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले आप हम बोले हैं कि पहले पद को हटाइए, उसको उधर ले जाइए। ठीक है। और 16 में से घटेगा तो 15, डी बराबर 45 घटे 5। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 45 में से 5 घटेगा तो 40/15। ठीक है। और जब हम इसे भाग लगाएंगे तो 5×8 = 40 और 5 × 15, तो डी का मान आ गया आपका कितना 8/3। ठीक है।
और आप यहाँ लिख दीजिए नीचे अतः पदों की संख्या मतलब n का मान आपका आ गया कितना भाई 16, ठीक है। और सर्व अंतर आपका आ गया, जिसको हम लोग d का मान भी बोलते हैं 8/3, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को क्या समझ में आया या नहीं। यदि समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो शेयर कर दीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।